नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम 8th क्लास का चैप्टर 12 करेंगे। कै रक्षति। ग्रीष्म ऋतु में सायंकाले शाम के समय विद्युत अभाव, बिजली की कमी के कारण प्रचंड उष्णता, भयंकर गर्मी से पीड़ित दुखी वैभव गृहात बही निष्क्रामति, घर से बाहर निकलता है। वैभव, अरे परमिंदर अपि त्वमपि विद्युत अभाव पीड़ित भैरागत है, तुम भी बिजली की कमी से पीड़ित होकर बाहर आ गए हो। परमिंदर, मित्र, हाँ मित्र, एक तय प्रचंड तपकाल है, एक तो भयंकर गर्मी, अन्यतश्च और दूसरा बिजली की कमी। परम बहिरागत्यापि पश्यामि, लेकिन बाहर आकर भी देखता हूँ कि यत वायु वेगतु सर्वथा अवरुद्ध है, कि हवा का बहाव यानी कि हवा तो बिल्कुल ही बंद है। सत्यमेव उक्तम, सच ही कहा है। प्राणीति पवनेन जगत सकलम, कि वायु से ही संसार की उपस्थिति है। सृष्टि निखिला चैतन्यमयी, वायु से ही पूरी सृष्टि चैतन्यमयी है या सजीव है। क्षणम अपि न जीवियत अनेन विना, एक पल भी हम जीवित नहीं रह सकते हैं। सर्वातिशय मूल्य पवनम, इसलिए सबसे अधिक वायु का महत्व है। विनय कहता है, अरे मित्र, शरीर न केवल स्वेद बिंदु होता है, पसीने की बूंदें, शरीर से न केवल पसीने की बूंदें आ रही हैं, अपितु स्वेद धारा आयु प्रसरंती, अपितु पसीने की नदियां बह रही हैं। सरमति पथ मायाति, शुक्ल महोदय रचित श्लोक है। मुझे शुक्ल महोदय के द्वारा लिखा गया यह श्लोक याद आ रहा है। तप्तैर वाता घातैर, अरे मित्र, शरीर ने इसमें कहा गया कि गर्मी से दुखी लोग नभसी मेघा आरक्षित विभागा समय न दर्शते, तप्ति वातार घाते वितु, इसमें कहा गया कि गर्मी से बहुत अधिक दुखी लोगों को नभसी आकाश, मेघा बादल, आरक्षित विभाग जना बिजली के कर्मचारी इस समय नव दृश्यंते नहीं दिखाई देते। इसमें कहा गया है गर्मी से जो लोग दुखी हैं उनको हवा से बचाया जा सकता है, लेकिन जो सुरक्षा विभाग के लोग हैं इस दुखी होने के समय में ऐसे दिखाई देते हैं जैसे आकाश में बादल समय पर दिखाई नहीं देते, ऐसे ही वे लोग भी समय पर दिखाई नहीं देते हैं। अब परमिंदर बोल रहा है, आम हाँ, अत तु वस्तुतः एव, आज तो वास्तव में ही ऐसा है। निदा घता तपस्या याति तालु ही शुष्कताम, ये इसमें कहा गया है कि जैसे हमारा गर्मी की वजह से निदाह तपता, जैसे हमारा गर्मी की वजह से याति तालु सूखतम, तालु सूख जाता है। पुसो भयार्दित तस्सेव, और हमारा गर्मी की वजह से भयंकर घबराहट हो जाती है। स्वेद जायवतु, और शरीर पसीने से भीग जाता है। इसमें कहा गया जैसे जब बहुत ज़्यादा भीषण गर्मी होती है तो हमारा तालु सूख जाता है और घबराहट हो जाती है, और हमारे सारे शरीर में घबराहट की वजह से पसीना उत्पन्न हो जाता है। जो से बोलता है, मित्राणि मित्र, यत्तर तत्तर बहुभूमिक भवनानाम, जहाँ तहाँ बहुत मंजिला इमारत, भूमिगत मार्गान, भूमि के अंदर से जो मार्ग बनाए गए हैं, विशेषतः मेट्रो मार्ग, विशेष रूप से मेट्रो मार्ग, ऊपरी गमी सेतु नाम, और ऊपर से जाने वाले पुल मार्ग इत्यादि नाम निर्माणाय वृक्षा कर्तयन्ते, आदि के निर्माण के लिए पेड़ों को काटा जाता है। तरही अन्यत किम अपेक्षा तस्माभि, तो हम उनसे क्या उपेक्षा कर सकते हैं। वयम तु विस्मृत पंतैव, हम सबको यह भूल ही गए हैं। एकिन शुष्क वृक्षण, एक सूखा हुआ पेड़, दह्य माने अग्नि पकड़ने पर वह नीना दह्यते तदनम, पूरे वन को जला देता है। इसमें कहा गया है कि अगर वन में कोई सूखा हुआ पेड़ है और उसको आग लग जाती है तो वो पूरे वन को जला देता है। तदन्नम अपि सर्वम कुपुत्रेण कुलम यथा, जिस प्रकार एक कुल में कुपुत्र के पैदा हो जाने पर कुल नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार एक सूखे पेड़ में आग लग जाने पर पूरे वन को ही जला देता है। परमेंद्र कहता है, आम एतदपि सर्वथा सत्यम, यह तो सब पूरी तरह से सच है। आगच्छतु नदी तीरम गच्छामः, आओ हम नदी के किनारे चलते हैं। तत्र चेत कांचित शांति प्राप्त शक्ष्यम, वहाँ पर कुछ शांति को हम प्राप्त कर सकेंगे। नदी तीरम गंतु कामा, नदी के तीर पर किनारे पर जाते हुए, बाला सभी बच्चे, यत्र तत्र जहाँ तहाँ, आवकर भांडारणम,
कूड़े के ढेर को दृष्ट्वा देखकर वार्तालापम कुर्वन्ति, बातचीत करते हैं। जोसेफ बोल रहा है, पश्यन्तु मित्राणि, देखो मित्र, यत्र तत्र यहाँ वहाँ प्लास्टिक स्यूतानाम, प्लास्टिक के थैले, अन्य चावकरम प्रक्षिप्तमस्ति, दूसरे प्रकार के कूड़े फेंके गए हैं। कथयते, कहा जाता है, यत स्वच्छता स्वास्थ्यकरीं परम, कि स्वच्छता ही स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है। परम वयम तो शिक्षिता अपि, हम सब शिक्षित होते हुए भी अशिक्षित त्युचराम में अशिक्षित अनपढ़ों के जैसे व्यवहार करते हैं। अनेन प्रकार, इसी प्रकार से। वैभवगृहाणि तु अस्माभिः नित्यं स्वच्छानि क्रियन्ते, घरों को तो हम प्रतिदिन साफ करते हैं। परम किमर्थं स्वपरिणाम, लेकिन क्या हम अपने पर्यावरण के लिए स्वच्छतायाम प्रति ध्यान न दियते, अपने पर्यावरण के प्रति, स्वच्छता के प्रति ध्यान नहीं देते हैं। विनय पश्य, देखो देखो, ऊपरिति इदानीमपि अवकरम मार्गे क्षिप्यते, ऊपर से रास्ते में जाने वालों पर कूड़ा फेंक रहे। आहूय महोदय, आवाज़ देकर, महोदया कृपया करो, मार्गे भ्रमदभ्य, रास्ते से जाने वालों पर। एतत्तु सर्वथा अशोभनम, यह तो पूरी तरह से गलत है। कृत्यम काम, यह काम तो पूरी तरह से गलत है। अस्मत् सदृशनम, हमारे जैसे, बाले भय, बच्चों को, भवती सदृश्य, आप जैसी, एवं संस्कारा देया, आप जैसे ही संस्कार देती हैं, हम बच्चों को आप जैसे ही संस्कार देते हैं। रोजलिन बोलती है, रोजलिन ये वो है जो ऊपर से कूड़ा डाल रही थी। आम पुत्र, हाँ बेटा, सर्वथा सत्यम वदसि, आपने सच ही कहा है। क्षम्यताम, माफ़ करें। इदानीमेव आगच्छामि, मैं अभी आती हूँ। रोजलिन आगत्य, रोजलिन आकर, बालई साकम, बच्चों के साथ, शौचित्वकरम, अपने फेंके हुए कूड़े को, मार्गे विकरणम अन्यदकरम, कूड़े को साफ करके, चा अपि संगृहम, इकट्ठा करके, अवकर कंडोले, डस्टबिन, पातयति, डाल देती है। रोजलिन आकर बच्चों के साथ अपने फेंके हुए रास्ते में कूड़े को इकट्ठा करके किस में डाल देती है? डस्टबिन में डाल देती है। अब आगे बोल रहा है, बच्चे बोल रहे हैं, एवं जागरूकता आया है, इस प्रकार की जागरूकता ही प्रधानमंत्री महोदय के स्वच्छता अभियान अपनी गति प्राप्स्यति, प्रधानमंत्री महोदय के स्वच्छता अभियान की गति को प्राप्त करेगा। विनय कहता, देखो देखो, वहाँ पर गायें साग सब्जी, फलाना और नहीं, फलों के छिलके सह साथ प्लास्टिक स्यूतामा भी, प्लास्टिक के थैले खादती, खा रही है। देखो वहाँ पर गायें फलों और सब्जियों के छिलकों के साथ क्या खा रही है? प्लास्टिक की थैलियाँ भी खा रही हैं। यथाकथीचे निवारण में ऐसा, हम सबको इसका निवारण करना चाहिए। मार्गे, रास्ते से निवारण होता, रोकथाम करनी चाहिए। रास्ते में कदली फल विक्रेता, फल बेचने वाले, दृष्टवा, देख कर, बाला कदली फलानी कृत्वा, केलों को खरीद कर, देनु आह्वयंती, गाय को बुलाते हैं, भोजयंती च, और खिलाते हैं। मार्गात, रास्ते में, प्लास्टिक शूतानी, प्लास्टिक की थैलियों को, चा प्रसार, या फैली हुई, पीहते, इकट्ठा करके, अवकर कंडोले छिपंती, किसमें फेंक देते हैं? डस्टबिन में फेंक देते हैं। रास्ते में फल बेचने वाले को देखकर, केले खरीद कर, गाय को बुलाकर खिलाते हैं, और रास्ते में जो प्लास्टिक की थैलियाँ फैली हुई थी इकट्ठा करके डस्टबिन में डाल देते हैं। परमेंद्र बोल रहा है, प्लास्टिकस्य मृत्तिकया लभावत, प्लास्टिक जो है मिट्टी में छुपे हो जाने के कारण अस्माकं पर्यावरण से कृते महती क्षति, हमारे पर्यावरण की बहुत बड़ी हानि होती है। पूर्वतु कार्पासेन, इसमें कहा गया है कि पहले तो कपास, चमड़ा, लोहे, लाख, मिट्टी, लकड़ी से बनी हुई वस्तुएं ही होती थी। आजकल उनके स्थान पर प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुएं प्राप्त होती हैं। वैभव कहता है, हाँ घड़ी घटिकायाम, हाँ घड़ियों के फीते, अन्य बहुविधानाम पात्राणी, अनेक प्रकार के पात्र या बर्तन, कलम इत्यादि सभी वस्तुएं प्लास्टिक से बनी होती हैं। जोसेफ कहता है, हाँ हम सबको अपने पितरों, माता पिता के साथ, शिक्षकों के सहयोग के साथ प्लास्टिक के विभिन्न पक्षों पर विचार करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, पर्यावरण के साथ पशुओं की भी रक्षा करनी चाहिए। इस प्रकार से वे बात करते हुए सभी नदी के किनारे पहुंच जाते हैं और नदी के जल में स्नान करते हैं और गाते हैं। क्या गाते हैं? सुपर्यावरणे नास्ति जगत सुस्थिति सखे। इसमें कहा गया है कि जो अच्छा पर्यावरण है, सुपर्यावरण, अच्छा पर्यावरण से ही संसार की स्थिति हो सकती है, तभी संसार में उत्पन्न लोगों का जन्म संभव है। अगर संसार की स्थिति है तो मनुष्य की स्थिति है। इसीलिए अच्छे पर्यावरण के लिए
अच्छे पर्यावरण होगा संसार में तभी अच्छे लोगों की उत्पत्ति होगी। लास्ट है, सभी कहते हैं अति आनंद पर दो एवं जल विहार है कि इस जल में विहार करना यानी कि स्नान करना, गीत गाना अत्यधिक आनंद प्रिय है। आप सब ने इसके हिंदी को अपनी नोटबुक में नोट करना है और शब्द अर्थ को याद करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके, थैंक यू।